गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब ये जो लेक्चर है ये पहला वाला था पार्ट 1। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। ये क्या है? पार्ट 2 किसका? कंट्रोल चार्ट टूल कंबाइन विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ये पार्ट 2 लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि होता क्या है। तो ये वाला जो है हमने बनाया था इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और ये हमारा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा कंट्रोल चार्ट था स्टैटिकल मेथड से। ये क्या था? कंट्रोल चार्ट था। तो इसी कंट्रोल चार्ट को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिला देने पे कंट्रोल चार्ट टूल या फिर बाई कंबाइन विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 जोन देखे थे। कौन कौन सा जोन था वो? कौन कौन सा? अगर हम पहले बात करें, नंबर 1 पे बात करें, तो वो हमारे लिए ग्रीन जोन था। ग्रीन जोन, सही। ग्रीन जोन जो कि बताया था कि बिल्कुल एक्स बार के बिल्कुल नज़दीक है, और पहले भी ये बता चुके हैं। अब जैसे मैं अगर कुछ यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन को चेक करूँ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब डायमेंशंस के हिसाब से है। हम डायमेंशन चेक किए गेज और नो गेज का इस्तेमाल करके, और डायमेंशन अगर एक्यूरेसी मेंटेन है तो हम उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर देंगे। तो ये है बस ऑब्जर्वेशन, ये होता है। जैसे कुछ ये है, कुछ यहाँ पे आ रहा 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 है ना? फिर कुछ यहाँ पे आया, फिर कुछ यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से कुछ इधर है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे आया, फिर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इन कर्व को मिला दूं लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे, ये चेक करिए, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इस 12 में 12 प्रोडक्ट हमने लिया है, मतलब 12 ऑब्जर्वेशन किया है। एक ये 13 हो गया, 13 ऑब्जर्वेशन हमने किया है। और 13 ऑब्जर्वेशन में अगर हम ग्रीन जोन की बात करें, ये ग्रीन जोन में, तो 1 2 3 4 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ग्रीन जोन में आ रहे हैं। नंबर 2, दूसरा वार्निंग जोन में 1 2 3 4 5 5 ऐसे प्रोडक्ट है। दूसरा कौन सा जोन है? वार्निंग जोन। वार्निंग जोन, इसमें 5 प्रोडक्ट हैं। तो 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि वार्निंग जोन में आ रहे हैं, और 1 2 2 ऐसे हैं जो कि एक्शन जोन में आ रहे हैं। एक्शन जोन में 2 आ रहे हैं, और 1 2 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बाहर है, जो कि डेंजर जोन में है। इसको डेंजर जोन ही कह लीजिए। बाहर वाला क्या है? डेंजर। ये भी क्या है? डेंजर। क्यों डेंजर है? क्योंकि किसी भी कीमत पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हम तो एक्शन जोन में सुधार चाह रहे हैं ना। अब अगर बात करें जोन की, तो ग्रीन जोन जो है, ग्रीन जोन, सबसे पहले अगर हम ग्रीन जोन की बात करें, नंबर 1, तो ग्रीन जोन में जो प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, वो बेस्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसकी क्वालिटी क्या होगी? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रीन जोन के बाद जो दूसरा जोन है, वार्निंग जोन। वार्निंग जोन का मतलब है कि इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, नीड टू बी इम्प्रूवमेंट। वार्निंग जोन, इसमें क्या है? इस जोन में क्या जरूरत है? नीड टू बी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? एक्शन जोन। एक्शन जोन में क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। वेरी असेंशियल टू चेंज द प्रोसेस एंड टेक्स एक्शन क्विकली।
एक्स and have to be नहीं चल रहा है, साइड खत्म हो गई इस पे, हैव टू बी टेक एक्शन। ठीक है, अब समझते हैं ये। तो अब देखिए, ये एक कंट्रोल चार्ट का बहुत ही ठीक ठाक एग्जाम्पल था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्या स्थिति रहती है। अगर ग्रीन जोन में प्रोडक्ट है तो अरे बहुत बढ़िया है, सुपर। ग्रीन जोन को आप कह सकते हैं सुपर, वार्निंग को एवरेज, इसको कह सकते हैं पुअर। और जब जाहिर सी बात है कि पुअर शब्द सुन के ही नहीं अच्छा लगता है, तो पुअर को कैसे स्वीकार करेगा कस्टमर। तो पुअर में क्या है कि एक्शन लेने की जरूरत है, वेरी एसेंशियल टू चेंज द प्रोसेस एंड हैव टू बी टेकन एक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रोसेस को चेंज करिए या फिर कोई एक्शन लीजिए उस प्रोसेस को रोकने के लिए, है ना, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन। तो कहने का मतलब है कि हमने ग्राफ देखा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी अटैच है, 99% तक तो पूरा प्रोडक्ट आ गया, लेकिन इसमें कितना आया है तो आप सीधे देखिए आंकड़ा बता देंगे कि 68% प्रोडक्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, 95% प्रोडक्ट इसमें आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो ऐसा आना चाहिए, 95 तक यहाँ तक आना चाहिए। और इस वाले बच्चा जो इस वाले में है उसमें 5 या कितने आ गए, 95 और 99, करीब 4% प्रोडक्ट इसमें रहे जिसमें एक्शन हो। सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको यही बताता है, वो ये कहता है कि जो देखो एक्स बार है, एक्स बार के आसपास में 68% होना चाहिए, जो कि सबसे अच्छे माने जाएंगे। और अगर और कम है, कोई भी चीज़ आइडियल तो हो गई ना, वर्क करते करते चाहे लेबर हो, लेबर एक्सपर्ट होता है फिर भी वो अपने काम को उतने अच्छे से बहुत दिन तक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके टूल में कुछ प्रॉब्लम हो, मशीन में कुछ दिक्कत हो, प्रोसेस में कुछ दिक्कत हो। ठीक है, तो ये जो 99% जो आ रहा है उसमें 4% ही इस जोन में आएंगे, बाकी 95% तक आपके इस जोन में आ रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, इसमें जो 4% आ रहा है 4% में एक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 100 प्रोडक्ट में मान लेते हैं, 100 प्रोडक्ट अगर ना इस रेंज में आ रहे हैं, वार्निंग तक में आ रहा, तो वार्निंग में न्यू टीवी डेवलप है। ठीक है, 65% मतलब 100 में से 68%, हाँ 68%, 68% तो आपका बेस्ट बन रहा है। फिर 95 है, 95, तो करीब 30%, 30 प्रोडक्ट ऐसा है, 98, 25 प्रोडक्ट जो कि वार्निंग में आ रहे हैं, उस पर सुधार कर सकते हैं। और 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि एक्शन में आ रहे हैं, और 2 ऐसा है जो कि इस पूरे अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर है, तो वो डेंजर होगा। इसका मतलब यह है कि मशीन में कोई ना कोई गड़बड़ी बहुत तगड़ी है, क्योंकि आज जो पर्सन यहाँ पे मशीन पे वर्क कर रहा है वही इस प्रोडक्ट को ऐसे बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो तो सही बना रहा था ना। ये प्रोडक्ट कैसे ग्राफ आपको ऊपर गया है, ग्राफ कैसे ऊपर गया है, ग्राफ ऊपर होते होते वो बाहर भी चला गया है। प्रोडक्ट जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बियॉन्ड कर गया। इसका मतलब है कि ये किसी वर्कर की या फिर किसी डिजाइनर की गलती नहीं है, ये गलती है मशीन की। मतलब मशीन में कुछ इस तरीके की खामियां हैं, या तो टूल बिल्कुल ख़राब हो गया, टूल टूटने की स्थिति में, या कोई भी डेंजर जोन हो सकता है। तो ये बताता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 जोन में हमने बांटा है। यही कंट्रोल चार्ट, स्टैटिकल कंट्रोल चार्ट है, जहाँ पे पूरी तरीके से आप एनालिसिस कर ले जाते हो, है ना। अब फिर से अगर एक्स बार ये है तो एक्स बार के ऊपर 1 सिग्मा, नीचे क्या है -1 सिग्मा, फिर 1 सिग्मा के ऊपर +2 सिग्मा, नीचे क्या -2 सिग्मा। मतलब ऊपर दिखाएंगे प्लस में, नीचे दिखाएंगे माइनस, क्योंकि ये कंट्रोल लिमिट है। जैसे आप टॉलरेंस पढ़े हैं तो टॉलरेंस में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इन पूरे ग्राफ में दोनों को अटैच करके दिखाया गया है। तो ये था कंट्रोल चार्ट टूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो आप ये देख के कह सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है कि अनएक्सेप्टेबल है, मतलब जिनको किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। इतने में ही कितने प्रोडक्ट हमारे, नंबर प्रोडक्ट कितने थे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास थे ही 13, 5 4 9 2 11 और 2 डेंजर में, डेंजर में कितने हैं, 2 नॉन एक्सेप्टेबल। बहुत ज़रूरी है इनको एकदम
इस पे तो बिल्कुल मशीन को या वर्क प्रोसेस को बिल्कुल, अगर ये एक प्रोडक्ट भी बाहर जाता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि मशीन को क्विकली रोक देना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम स्टॉप कर देना चाहिए, है ना। जितनी जरूरत जल्द से जल्द उसको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक। क्योंकि ये डैमेज हो सकता हो कि मशीन में कुछ खामियां हो, तो ऐसा ना हो कि कुछ क्षति ऐसे पहुंचा दे मशीन में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाएं जो कि पर्सन को घायल भी कर सकती हो। क्योंकि हो सकता हो कि मशीन में कुछ प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा वेट टेक नहीं कर रहा हो, प्रेशर उतनी नहीं बन रहा हो, प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा हो उतना, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, रोटेशन ठीक ठाक ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जिया बाहर की तरफ भाग रहा हो, ऐसे कुछ हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं ला रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है, अगर एक इसी पे तो हमें रुकना होता है, बट अगर हमने एक बार और कोशिश किया और वो बाहर जाता है तो उसको क्विकली स्टॉप, तुरंत कुछ सोचना नहीं है, उसको तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। बेशक आप मेरे लाइंस को सुनेंगे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो मैंने बोला आप उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होकर के समझना ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रियल को। अगर सिर्फ थ्योरी में बोलूँ और लिखवा दूँ या वह करा दूँ, छपवा दूँ, तो ना आप मेरा कोई चीज़ सुनेंगे भी ना कुछ करेंगे भी। तो बस एक ज़रूर काम कर लीजिएगा कि जितने वीडियो हैं उसमें लेक्चर्स को देख करके अपने सलेबस पर टिक लगा लीजिएगा कि सलेबस में आपको क्या कवर हुआ है क्या नहीं कवर हुआ है। इसके साथ साथ अगर कुछ चीज़ बाकी हो, कुछ चीज़ समझना हो, तो बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, हम लोग आप ही लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो आप पूरा हमारा जो भी है, जितनी हेल्प चाहते हैं उतनी हेल्प ले सकते हैं, बशर्ते कुछ दिन की दिक्कत ज़रूर है, पर आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये अंतिम सेमेस्टर का जो भी जितने सब्जेक्ट हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि कभी भी कहीं इंटरव्यू, मान लीजिए कभी कोई कोरोना की दिक्कत है, बहुत जल्दी ऐसा होगा इतनी जॉब खुलेंगे कि आपको हो सकता है तुरंत जॉब भी मिल जाए, 2-3 महीने 4 महीने बाद आपको हो सकता हो कि एग्ज़ाम के कहीं ना कहीं से कॉल आने लगे या जॉब मिलने लगे। हाँ, इतनी, तो आप जो लेटेस्ट ये पढ़ें ये आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नया देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट ही करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।